ओम शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 1992। आज की मुरली का सार है, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा कहते सबसे सहज पुरुषार्थ जिससे सर्व खजाने स्वयं ही भरपूर हो जाते हैं। किसी को ज्ञान गुण शक्ति का खजाना धारण करना मुश्किल लगे तो उनको एक ही पुरुषार्थ करना चाहिए, दुआएं देना, दुआएं लेना। जब इस दुआएं देने लेने का अटेंशन रखेंगे, इसका पुरुषार्थ करेंगे तो स्वयं ही सारे खजाने अपने अंदर आते जाएंगे। अब बाबा की मुरली सुनते हैं। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सब संपन्न बच्चे बैठे हैं ना, बाबा आज किसको देख रहे हैं? अपने सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को, हर एक को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं। बाबा आज विनाशी खजानों की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक बच्चे को एक प्रकार नहीं, अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं। किसके द्वारा? अविनाशी बाबा के द्वारा। और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। ये खजाने कैसे हैं? अविनाशी। तो इस जन्म में भी और अगले कई जन्मों तक ये खजाने साथ रहेंगे। ये वो विनाशी खजाने जैसे नहीं जो शरीर छूटा और फिर से कमाना पड़े, नहीं। ये खजाने तो हम प्रारब्ध के रूप में साथ में ले जाएंगे। तो ऐसे खजाने बाबा देख रहे हैं, ऐसे खजानों से कितने संपन्न बने हैं। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। हद के खजाने की तरह नहीं, सदा प्राप्ति, निरंतर प्राप्ति कराने वाले ये अविनाशी बेहद के खजाने हैं। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। दुनिया में तो किसी के पास विनाशी खजाना बहुत हो और वो अंदर से बिल्कुल खाली हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो अविनाशी खजाने हैं, ये जिसके पास होते हैं वो आत्मा अंदर से भरपूरता का अनुभव करती है और संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में भी संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है, क्योंकि हर कर्म में दाता बन जाते हैं। जो भरपूर है वो स्वतः ही देता है, जो खाली है वो ना चाहते भी मंगता बन जाता है। तो बाबा कहते भरपूर आत्मा, ऐसी संपन्न आत्मा जो अंदर भी संपन्नता, चेहरे पर भी संपन्नता की झलक और कर्मों में भी संपन्नता की झलक नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है। जैसा खजाना वैसा नशा। खजाना विनाशी तो नशा भी विनाशी। थोड़ा समय नशा रहता है, थोड़ा समय भरपूरता का अनुभव होता है। कोई चीज़ मिली
एक दिन तक उसके प्राप्ति की खुशी रहती है, सदा नहीं रहता। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है, क्योंकि उनके पास कोई भी अविनाशी प्राप्ति नहीं है। और आप कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। हम तो संगम युग में इतने अविनाशी खजानों से संपन्न हो रहे हैं कि हमें मालूम है ये खजाने तो साथ जाएंगे और हम भरपूर होकर जाएंगे। कहानी सुनाते हैं ना, सिकंदर ने कहा मेरे दोनों हाथ बाहर रखो, दुनिया जाने कि इतना बड़ा राजा भी खाली होकर जाता है। लेकिन हम वो बच्चे हैं जो कहते हैं हम खाली नहीं जाते, हम भरपूर होकर जाते हैं। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। ज्ञान रत्नों का खजाना तो बाबा सबको बुलाकर बिठाकर रोज मुरली में कितनी झोली भरते हैं। सबको ये खजाना मिला है ना। कोई ऐसा कह सकता है ज्ञान सागर के कंठ पर ज्ञान का खजाना ना मिला हो? ऐसा है नहीं। तो बाबा कहते कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्ति देव पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। बाबा की साकार मुरलियों को याद करो। बाबा कहते ज्ञान अर्थात जिससे गति सद्गति होती है, ज्ञान अर्थात जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो ये तो निश्चित है कि ज्ञान का खजाना हमें कल घर जाने और जीवन मुक्ति पद पाने के, सतयुग में जीवन मुक्त पद पाने का अधिकारी बनाता है। लेकिन बाबा कहते वो तो भविष्य की बात हुई। लेकिन वर्तमान समय भी हम बच्चों की जो अवस्था है वो मुक्त और जीवन मुक्त हो गई है ज्ञान के खजाने से। अब चेक करते जाना है ना कितना धारण किया है। तो बाबा कहते कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? हाँ, कभी कभी तो भाग्यवान को पता ही नहीं होता कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। पता भी चलता है कितनी बातों से मुक्त हो। दुनिया वाले कितने मतांतर के जाल में फंसे हुए हैं, कितने सारे रस्म रिवाज रीति इन सब के बंधन में पड़े हुए हैं। और हम कितनी बातों से ज्ञान के आधार से मुक्त हो गए, ये जानते भी हो। बाबा कहते मुक्त हो भी गए पर रियलाइजेशन है। जो भी दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है। दुख और अशांति के कारण क्या है? रावण मत। और रावण मत से हमें मुक्त करती है बाप की ये सत्य मत, बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते जो दुख अशांति के कारण है उन सब से मुक्त हो गए हो या अभी भी पुरुषार्थ चल रहा है? अब बाबा कहते अभी कोई विकार नहीं आता है ना, क्योंकि दुख अशांति का कारण विकार है। तो बाबा कहते विकार आता तो नहीं, मुक्त हो गए। ज्ञान तलवार से सारे विकारों पर विजय पा ली है। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। ये जो हमारी ब्राह्मण जीवन है
ये तो कितनी मुक्त जीवन है, सुख की जीवन है। और दुनिया में तो जैसे जंजाल लगा पड़ा है। तो उनकी बंधनी जीवन और हमारी ये जीवन मुक्त अवस्था, कितना अंतर है इसमें। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सुख की अवस्था। जहाँ व्यर्थ है, विकल्प है, विकर्म है, वहाँ सुख नहीं हो सकता। तो बाबा ने निर्व्यर्थ, निर्विकल्प और निर्विकर्मी बना दिया। तो इस आधार से जीवन का अनुभव भी बहुत सुखदायी हो गया है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना। कितने बंधनों की रस्सियाँ मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। सबसे पहले तो देहाभिमान का बंधन कितना है ना। अपने ही पिंजड़े में कैद रहते हैं। और फिर संबंधों का, धर्मों का, मान्यताओं का अनेकानेक बंधन। तो बाबा कहते उच्चित्र बुद्धि में लाओ, कितने बंधनों की रस्सियों से छूट गए हो। ये किसका चित्र है? आप तो वो नहीं हो ना। बाबा कहते अब तो आपका वर्तमान चित्र वो बंधनी आत्मा का तो नहीं है ना। आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति का प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। अब पहला खजाना सोचो, एक ही खजाना। बाबा ने तो सर्व खजाने दिए हैं और एक ही खजाने के विषय में सोचो कि कितनी प्राप्ति हुई है। तो जैसे भरपूरता का अनुभव होने लगता है। अब दूसरा सुनो, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। योग का खजाना किन्हें मिलेगा? जो बाबा की इस श्रीमत को पालन करते होंगे कि मुझे याद करो। तो जो जितना बाबा को याद करते हैं, क्योंकि बाबा ने याद करने की विधि भी सिखाई है और श्रीमत भी दी है। तो जो याद की विधि को अपनाते हैं वो कैसे बन जाते हैं? सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न। कितनी शक्तियाँ हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियाँ तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। बाबा कहते सिर्फ 8 शक्ति थोड़ी है, कितनी शक्ति है। बाबा कई बार मुरलियों में परिवर्तन शक्ति की बात करते हैं। अब परिवर्तन शक्ति उन 8 शक्तियों में बताई तो नहीं जाती, लेकिन ये शक्ति भी बाबा देते हैं। तो ऐसे कितनी शक्तियाँ बाबा हमें देते हैं, है ना। चाहे आप देखो कि कब बोलना है, कब रुकना है, कितना करना है, कैसे करना है, हर चीज़ की शक्ति बाबा हमें देते हैं। तो बाबा कहते सारी शक्तियाँ आई हैं अगर योग की श्रीमत को मानते होंगे तो। तीसरा बाबा कहते धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है। अब धारणा की सब्जेक्ट पर अटेंशन देते हैं या सिर्फ ज्ञान को यहाँ से ऊपर रखते हैं, है ना, कि याद किया, ज्ञान मंथन किया, बस जीवन में उसको लाते हैं या उसको जीवन को अलग और ज्ञान योग को अलग रखते हैं। तो बाबा कहते धारणा की सब्जेक्ट से कौन सा खजाना मिलता है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। सबसे पहला गुण तो पवित्रता, है ना। और ऐसे सर्व दिव्य गुणों का खजाना धारणा की सब्जेक्ट पर अटेंशन देने से आता है। अब हर एक पूछे कितने दिव्य गुणों का खजाना जमा किया है। अब सोचो, कोई स्थूल खजाना भी, स्थूल धन भी जमा करता है
तो कितने वर्ष वो रोज़ अटेंशन देता है। कम खर्च करना, ज़्यादा जमा करना, तब जाकर धनवान बनता है। तो हमने रोज़ दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर इतना अटेंशन दिया है कि आज हमारे पास सर्व गुणों का खजाना जमा हो। तो बाबा कहते गुण कितने हैं, बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, चाहे पवित्रता, चाहे धैर्यता, चाहे सहनशीलता, चाहे मधुरता, चाहे नम्रता, चाहे अंतर्मुखता, कितने गुण हैं। गुणों की लिस्ट तो कितनी लंबी है। सर्व गुणों को धारण किया है। हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। एक एक गुण, एक एक शक्ति के महत्व को समझें तो हर गुण, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। तो बाबा कहते अब सोचो, अगर सब कुछ किया है तो फिर आत्मा कितनी संपन्न होनी चाहिए। चौथी बात, अब चौथी सुनो, तीन ही बात नहीं है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। ये समझा है ना, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। सेवा के द्वारा ही खुशी का खजाना मिलता है। जितना सेवा की होगी उतना सुख का खजाना भरपूर होगा। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। जो भी सेवा करते हैं उनको ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि खुशी होती है। और आज आप देखो दुनिया में खुशी की कमी कितने रूपों से व्यक्ति जैसे वर्णन कर रहा है। कितनी तरह की आंतरिक अवस्थाएं, बीमारियां सब खुशी की कमी के कारण होती हैं, क्योंकि आत्मा स्वार्थी हो गई। और जैसे जैसे बाबा की श्रीमत पर हम कल्याणकारी बनते हैं, दाता बनते हैं, तो वो खुशी का खजाना भरता जाता है। तो बाबा कहते तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज और स्वतः प्राप्त होता है। अब पांचवा खजाना, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? लेकिन हर चीज़ में विधि से सिद्धि है। तो अगर विधिवत श्रीमत प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं तो यही संबंध संपर्क, चाहे ब्राह्मण परिवार से संबंध संपर्क है, चाहे सेवा में संबंध संपर्क है, यही संबंध संपर्क खजाना जमा कराने के निमित्त बन जाता है। कौन सा खजाना? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। संबंध संपर्क से दुआएं कमानी है तो श्रीमत प्रमाण संबंध संपर्क में आना पड़े। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़ी जो प्राप्ति है दुआओं के खजाने की, वो है सबसे मुश्किल चीज़ को वो सहज कर देता है। आज आप देखो, गंवाना तो सहज है, लेकिन श्रीमत पर चलकर कमाई करना, उसमें जो विघ्न आते हैं, उसमें जो मुश्किल आती है आत्मा को पुरुषार्थ के मार्ग पर, उसको दुआओं का खजाना सहज कर देता है। और फिर पुरुषार्थ करके आत्मा सदा की प्राप्ति वाली आत्मा बन जाती है। तो बाबा कहते जो संपन्न है दुआओं के खजाने से, उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं, है ना। और दुआओं में भी जो विधिवत संबंध संपर्क में आते हैं, उनको सबसे पहले किसकी दुआएं मिलती? माता पिता की। और साथ में सर्व के संबंध में आने से
सर्व द्वारा दुआएं, है ना। लेकिन बाबा की दुआएं सिर्फ इस एक सब्जेक्ट से नहीं मिलती। बाबा की दुआएं तो हर श्रीमत पर चलने वाले को मिलती है। और फिर संबंध संपर्क में विधिवत आए तो सर्व की दुआएं भी मिलती हैं। सबसे बड़े ते बड़े तीव्र गति के आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। बाबा कहते हैं ना कि उड़ती कला में जाओ, अब और पहाड़ों को तोड़ो नहीं, उड़कर पार करो। तो वो जो उड़ाने का यंत्र भी है वो दुआएं हैं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है ना, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, इतने ऊपर उड़ेंगे कि विघ्नों से जैसे परे रहेंगे। विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल और संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। देखो कितनी प्राप्ति है दुआओं की कि विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, सहज योग युक्त बन जाते हैं। बाबा से योग लगाना नहीं पड़ता, सहज योग युक्त बन जाते हैं। और हर कर्म बोल और संकल्प जैसे सहज युक्ति युक्त नॉलेजफुल बन जाता है। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है ना, क्योंकि इसी संगम युग के समय में सर्व खजानों की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं ये सारे खजाने जमा किए हैं। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा ही संपन्न होने के कारण ज़रा भी हलचल नहीं होगी। जो संपन्न होता है, फुल होता है, उसको हिलाएं तो हिलता नहीं, क्योंकि अंदर भरपूरता है ना, वो भरपूरता उसको ठहराव दे देती है। हलचल तब होती है जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। अगर सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं तो फिर कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। देखो बाबा ने खजानों से भरपूर आत्मा का चेहरा, उसकी चलन, है ना, सबका वर्णन किया। कर्म में भी दाता बनकर चलेंगे बताया। लेकिन और एक दूसरी प्राप्ति अभी बाबा बता रहे हैं कि जो संपन्न आत्मा है वो हलचल से परे रहती है। इन सभी खजानों से भरपूर हो, व कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है ना। कि ज्ञान का खजाना तो ठीक है, मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव है, लेकिन गुणों का खजाना इतना नहीं है, या शक्तियाँ नहीं है, या दुआएं नहीं कमाई हैं। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। क्योंकि बाबा तो कभी ऐसा नहीं करता एक को कम एक को ज़्यादा दे। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना, एक को लाख दूसरे को करोड़ दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है लेते भी हैं, ऐसा नहीं लेते नहीं हैं, लेकिन मिला और खाया पिया मौज किया और ख़त्म किया। अब विचार करना कैसे मिलता है, तो खाया पिया मौज किया ख़त्म किया, क्योंकि सब कुछ जैसे अपने ही सुख के प्रति लगा देते हैं, है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव किया तो बस मुक्त जीवन मुक्त अवस्था में पड़े पड़े, है ना, बस टीवी देखा ख़त्म कर लिया। या फिर खजाना मिला दुआओं का, तो फिर उस दुआओं के खजाने को क्या किया, ऐसे ही ख़त्म कर दिया, बस सुख का अनुभव करते करते ख़त्म कर दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी कई होते हैं। दूसरे हैं जो मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया मौज भी किया और जमा भी किया,
है ना, माना थोड़ा बहुत अपनी स्थिति को भी ऊंचा कर रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं, खा पी एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ, हमारी संगम योगी जीवन बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही कहते हैं, थोड़ा बहुत जमा भी कर रहे हैं। और तीसरे हैं, जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजानों को और बढ़ाते जाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? उनको यूज़ करते हैं स्व के प्रति और सेवा के प्रति। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है कि मैं कौन हूँ, खाया पिया मौज किया खाली हो गया वो वाला, या थोड़ा जमा किया वो वाला, या बढ़ाने वाला। पहले नंबर वाला हूँ, दूसरे व तीसरे नंबर वाला हूँ। जितना खजाने को स्वयं के कार्य में व अन्य की सेवा के कार्य में यूज़ करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज़ करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रतन को स्वयं पर अगर स्वयं प्रति यूज़ करते हो तो खजाना यूज़ करने से अनुभवी बनते जाते हो। तो बढ़ा कैसे? अनुभव का खजाना और मिला। अगर ज्ञान के खजाने को यूज़ किया तो अनुभव का खजाना भी मिलता जाता है, तो खजाना बढ़ा। जो खजाने की प्राप्ति है वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। और देखो, दुनिया में अथॉरिटी वाले, पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, लेकिन जिनको अनुभव की अथॉरिटी है, वो भी ज्ञान के खजाने के अनुभव की अथॉरिटी है, उनकी तो पर्सनालिटी ही अलग बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है, ये एक्स्ट्रा खजाना मिल जाता। तो बढ़ गया ना, जब ज्ञान सुना और उसे अप्लाई किया, हर पॉइंट को अपने जीवन में भी स्वप्रति हर परिस्थिति में अप्लाई किया, तो अनुभवी बन जाते। और अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उनकी पर्सनालिटी ही अलग होती है। सिर्फ सुनना ज्ञान और बात है। सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। ज्ञान के खजाने से प्राप्ति कैसे होगी? सिर्फ सुनने से नहीं, लेकिन समाना अंदर। समाएगा कैसे? जब उसका मनन चिंतन करेंगे और फिर उसको कार्य में लगाना। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। बाबा अब अपनी टीवी से हमें भी थोड़ा दृश्य दिखाएंगे कि सुनने वाले कैसे होते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं, है ना, कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। कोई भी समस्या आएगी ना पुरुषार्थ में या जीवन में, या विघ्न आया, कोई परिस्थिति आई, तो उस समय कहेंगे बाप दादा ने ना ये सुनाया है कि इससे इसका निवारण होगा, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं, है ना। तो एक तरफ तो अंदर अंदर कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन कर वो नहीं रहे, वशीभूत होते जा रहे हैं परिस्थिति के। बोलते हैं ऐसे नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है, कहते रहेंगे और वही करते भी रहेंगे। रिपीट भी करते रहते हैं,
लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछें कि ये राइट है, अगर कर रहे हैं तब भी पूछो ये राइट है, तो पता है राइट नहीं है, तो क्या कहेंगे, राइट है नहीं लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सुनने वाले। सुन लिया, सुनने वाले कैसे हैं, जब सुन रहे थे तो अपना चित्र तो नहीं आ रहा था ना, आप सुनने वाले तो नहीं हो ना, आप तो समाने वाले हो ना। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, वाह वाह करके मुरली सुनते हैं ना, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, तो उसको क्या कहेंगे। इतनी शक्तिशाली पॉइंट है ना, किसी के हाथ में हथियार दे दो, हथियार बहुत पावरफुल, लेकिन वो हार जाए उस हथियार के होने के बाद भी, तो क्या कहेंगे, कैसा अनाड़ी योद्धा है ना। तो बाबा कहते इतनी शक्तिशाली पॉइंट होते भी अगर विजयी ना बने या आधा विजयी बने, चोट वोट खा के फिर थोड़ा विजयी बने, तो क्या कहेंगे, सुनने वाले कहेंगे ना, फिर कहेंगे ये तो ध्यान नहीं दे रहे थे ट्रेनिंग में। हाँ, समाने वाले फिर कैसे होते सुनो, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। देखो, बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, ज्ञान है तीनों कालों का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ज्ञानी आत्मा जिसने ज्ञान को समाया है, वो हर समय परिस्थिति के सम्मुख भी त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित है। त्रिकालदर्शी स्थिति अर्थात जब परिस्थिति आती है तो कभी क्या क्यों नहीं चलता, क्योंकि उसको आदि का ज्ञान है कि पीछे क्या किया है, क्या हुआ है। वर्तमान में उसकी अवस्था अचल अडोल रहती, क्योंकि अपने को नॉलेजफुल ब्राह्मण समझ कर चलते हैं, पावरफुल समझ कर चलते हैं, और फिर ये भी जानते हैं कि अभी के कर्म से क्या प्राप्ति होनी है। तो वर्षे की याद के आधार से इस समय कोई भूल चूक नहीं करते। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो हैं, कोई भी बात आई तो ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, ज्ञान को समाया है, इसको कहेंगे। अर्थात समय पर कार्य में लगाना, समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना भी होता है, तो खजाने को स्वयं खजाना यूज़ नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज़ करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये भी जो सर्व खजाने सुनाए, उनके मालिक कौन है ना। तो एक होता है खजाना होना, एक होता है खजाना तो मिल गया, क्योंकि खजाने के मालिक के बालक हैं तो खजाने के मालिक बन गए। लेकिन दूसरा है खजाने को यूज़ करने की भी अपने में योग्यता होना, है ना। क्योंकि कई ऐसे होते हैं दुनिया में भी जिनके पास खजाना है पर यूज़ करना नहीं आता। तो बाबा कहते दोनों योग्यताएं चाहिए, खजाना भी चाहिए और यूज़ करना भी आना चाहिए। बाबा कहते मालिक कौन है, आप हो व दूसरे हैं, मालिक है ना। मालिक का काम क्या होता है, खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए। तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर
खजाने को कार्य में लगाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। त्रिकालदर्शी को ये मालूम है कि वर्तमान संगम युग में ही सारा खेल है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। हाँ, समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। जब ऑर्डर करो तब आए, तब कहेंगे मालिक। ऐसे नहीं समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया, है ना। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, उसको क्या कहेंगे? नहीं, पूरी धारणा नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। हाँ, कि जितने समय खजाने का मन किया वो काम में आया और फिर नहीं आया तो खजाने के मालिक नहीं कहेंगे। सर्व शक्तियाँ बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात जो बाप का है वो बच्चे का स्वतः हो जाता है। तो बाबा कहते जितना रियलाइजेशन होती है मैं कौन हूँ, किसका हूँ, तो अपने आप सर्व शक्तियाँ आ जाती हैं। तो सर्व शक्तियाँ देखो जन्म सिद्ध अधिकार है, उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। बाबा कहते मुरली भी सुननी पड़ेगी, ज्ञान का खजाना तो सुनने से मिलेगा, या उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि धारण हो, लेकिन सिर्फ रियलाइजेशन से मैं कौन मैं किसका, सर्व शक्तियाँ मिल जाती हैं। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता कि मैं राजा का बच्चा हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं स्मृति से शक्ति आती है। समर्थी समर्थी स्मृति की सब्जेक्ट है, जितना स्मृति आएगी मैं कौन हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं ना योग से शक्तियाँ मिलती हैं, क्योंकि जितना आत्मा मैं बाबा का इस अनुभव में रहती उतना शक्तिशाली बनती है। तो ये मालिकपन का नशा है ना, तो खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, बाबा आज रिजल्ट कहते कार्य में कम लगाते हो। खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है ना। वाह वाह के गीत तो बहुत गाते हैं, लेकिन कार्य में नहीं लगाएंगे तो बढ़ेगा नहीं ना। लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हो। नहीं तो नंबर क्यों बने, है ना। देने वाला एक जैसा दे रहे हैं सबको, तो क्यों नंबर बने। जब देने वाला भी एक है, देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों। तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। भरपूर है पर उसको बढ़ा नहीं रहे। किसी के पास धन है, आजकल देखो हर एक कोई दूसरे को इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देता है, क्योंकि धन को बढ़ा सकता है, लेकिन अगर विधि ना मालूम हो तो उतना ही धन रहता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं इतना खजाना दिया है, खुश भी हो, लेकिन उसको कार्य में लगाओ ना। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज़ करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज़ करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो, है ना। अगर अपने को अभी यूज़ करेंगे तो स्व के प्रति, सेवा के प्रति जब यूज़ करेंगे तो अभी भी ब्राह्मण संगम युगी जीवन की सिद्धि, खुशी, शक्ति का अनुभव वो भी करेंगे और सद्गति भी मिलेगी। चेक करना आज अच्छे से यूज़ करते हैं या नहीं,
पहले तो खजाना जमा किया है यानी विधि से, और फिर यूज़ करते हैं यानी। अब दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। अभी तक तो बाबा ने ज्ञान और शक्ति की बात की, अब दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। अब मालूम है मधुर रहना आता है पर रहते नहीं, सहन करना आता है करते नहीं, है ना, या नम्रता से चलते नहीं। तो बाबा कहते क्यों नहीं, ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता है, कमज़ोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वो सोचेगा कहूँ व नहीं कहूँ, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है। इसीलिए जो जितना स्वमान में रहते हैं, जो अपनी स्वस्थिति में बाबा की याद में रहते हैं, तो उनके सामने दिव्य गुणों का खजाना भी जैसे जी हजूर करता है। बाबा कहते हैं बाप का खजाना है और हमारा नहीं है क्या। बाप ने किस लिए दिया, अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया, नहीं, है ना। पहले तो कि कहीं किसी को क्या चाहिए तो कहते थे खुशी शांति, उसके आगे कोई गुण ही नहीं मालूम था। अब इतने दिव्य गुणों से बाबा ने परिचित कराया, है ना। लेकिन सिर्फ देख के खुश नहीं होना चाहिए कि ये बाबा के गुण हैं, ये हमारे देवताई गुण हैं। अब वैसा स्वरूप हमारा बने, उसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़े। कर्म में लगाने के लिए दैवी गुण का खजाना मिला है। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना या बुद्धि में रखना, नहीं। ज्ञान अर्थात समझ। समझ किसे कहते, कर्म में समझदार होकर चले, युक्ति युक्त कर्म, तब कहेंगे ज्ञानी। त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। तो समझदार बने हैं या सिर्फ ज्ञानी बने हैं, है ना। बिठा के ज्ञान सुनवा लो, बाकी कर्मों में आएंगे तो सारे बेसमझी वाले काम करेंगे, ना त्रिकालदर्शी, ना कोई, है ना, सत्य असत्य की समझ, कुछ नहीं। अगर कोई इतना समझदार भी हो और फिर समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, नहीं। फिर यहाँ भी इम्पोर्टेंट क्या है कि समय पर समझदारी का काम करे। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, बेसमझ को कुछ कहा ही नहीं जाता। बाबा कहते फिर क्या ही कहें, है ना। समझदार को ही कहते हैं, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ। लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है, सुना, तो इशारा किसको मिलता है, समझदार को। बेसमझ को कभी इशारा नहीं दिया जाता। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। समझा, तो आप महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बने हैं, प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाएंगे तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कोई नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे। लेकिन कोई तो बनेंगे ना, बाबा कहते हैं कोई तो बनेंगे ना। तो कोई तो ऐसे हैं ना जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी कथनी और करनी एक नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो लक्ष्य है वो लक्षण में भी आए। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि जैसी करनी है वैसी कथनी बना दो, नहीं। बाबा कहते जैसी कथनी है वैसी करनी बनाओ। लक्ष्य ऊंचा रखा है, मुबारक हो।
लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन और कर्म में एक गुण व एक शक्ति भी ऑर्डर नहीं माने तो वो विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपने गुण शक्तियाँ तो मान नहीं रहे ऑर्डर, विश्व पर राज कैसे करेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। पुरुषार्थ, अपना अटेंशन इसी बात पे रखो कि हर कर्म में मुझे, मेरा लक्ष्य है कि मुझे बाबा से भी दुआएं मिले और हर एक से दुआएं मिले। अगर ये लक्ष्य रखेंगे ना तो गुणों शक्तियों सबके लक्षण आते जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य से लक्षण आते हैं। तो बाबा आज हमें लक्ष्य देते हैं कि हर समय हर एक से और बाप दादा से दुआएं मिले, ये लक्ष्य रखो। अब दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करे, है ना। जो दूसरे से असंतुष्ट हो या दूसरे को असंतुष्ट करे उसको दुआएं नहीं मिलती। तो बाबा कहते नेचुरली संतुष्टता का गुण ईजी आ जाएगा। जिसको दुआएं देने लेने का लक्ष्य है उसके अंदर संतुष्टता का लक्षण तो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि दुआएं देने लेने की विधि ही ये है, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। जहाँ संतुष्टता होगी वहाँ दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता कोई बात नहीं, सर्वगुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। कोई कैसा भी हो, मुझसे दुआएं उसको मिले और मुझे सबसे दुआएं मिले। लेकिन इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक लक्ष्य रखेंगे ना तो गुण शक्तियाँ सब स्वतः धारण हो जाएंगी। करके देखो, एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। और फिर रात को चार्ट चेक करो, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही। नहीं, लक्ष्य क्लियर होता है ना तो लक्षण एकदम इजी आ जाते हैं। और कुछ भी नहीं करो लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियाँ आप में ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य फिक्स किया हुआ है। उसको क्या, वो क्या दे रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे दुआएं देनी है और मुझे दुआएं लेनी है। कोई गाली भी दे रहा है, मुझे दुआएं लेनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना, अंडरस्टूड है। अब अगर कोई दुख दे रहा है और हम उसे दुआएं दे रहे हैं तो सहन शक्ति ऑटोमेटिक आएगी। दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही समाया हुआ है। झाड़ कौन सा? सर्व गुणों शक्तियों का झाड़। इसकी विधि है, दो शब्द याद रखो, अटेंशन देना। एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा, रहम, है ना। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, शिक्षा देते हो कि वो बदल जाए, शिक्षा की कोशिश बहुत करते हो। क्षमा करना नहीं आता, है ना। क्षमा करना माना मैं एक्सेप्ट कर लूँ, वो जो है जैसा है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा कि क्योंकि जिसको आप स्वीकार कर लेंगे वो आपके गुणों को आप ही लेता चला जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः ही आ जाएगी।
शिक्षक बनना बहुत सहज है ना। सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक बन जाते हो। तो क्षमा करनी है, रहमदिल बनना है। और जिसको जो क्षमा करता है ना, वास्तव में शिक्षक बन जाता है, क्योंकि उसका दर्जा सामने वाले की नज़र में बड़ा हो जाता है। फिर उससे कोई भी बात उसको सीखने में मुश्किल नहीं होती। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करेंगे, अभी से संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। कोई कुछ भी करे, क्षमा नहीं करेंगे तो दुआएं कैसे देंगे उनको। फिर आप सोचो कि हमारे जड़ चित्रों के सामने तो सब आकर सारी बातें कहेंगे, उस समय हम दुआएं कैसे देंगे अगर ये संस्कार अभी से धारण नहीं किए। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी करो, रहम करो। आपके जड़ चित्रों से सब दुआएं, जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। हमारे चित्र भी आज तक दुआएं दे रहे हैं, तो क्या हम किसी को दुआएं नहीं देंगे? हमें तो कितनी दुआएं देनी है, लेकिन क्षमा करेंगे तब दुआ दे सकेंगे। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। बाबा तो रोज़ हमें दुआएं देते जाते हैं और सिखाते जाते हैं। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। अब देखो, बाबा ने दोनों विधि सिखा दी। सर्व से दुआएं लेने के लिए क्षमा करो, और पहले तो दुआएं दो और फिर दुआएं लो, और दूसरा बाप से दुआएं लेने के लिए श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। तो कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। सुनो, एक तो क्षमा करके उसको दुआएं दो। अब कोई आपको कुछ भी दे रहा है पर आप दुआएं लो। आप दुआएं लो माना कैसे लो, उसका बहुत अच्छे से बाबा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है, बाबा पूछते हैं। चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको क्या याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो दुआएं मिली ना। सुना कैसे दुआएं लेनी है? जब कोई क्रोध कर रहा है तो उसके अंदर की दिल की बात समझो कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो आप वहाँ दुआएं ले लो कि वो ऐसे क्यों बात कर पा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि उस समय हमारा अटेंशन गया कि मुझे स्वमान में स्थित होना पड़ेगा। आप शीतल जल डालने वाले हो, तो उसने मुझे दुआएं दे दी। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वो क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। दुआएं लेना आना चाहिए। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है कि कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है, खुशबू लेता है ना। खाद से खुशबू निकाल लेता है गुलाब। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, और आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। हाँ? तो बाबा कहते, विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? सिर्फ विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनेंगे, आप नहीं बनेंगे।
वो ये कभी भी नहीं सोचो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे क्या, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ, कहते हो ऐसे सागर के पास जाकर? नहीं, सागर तो अपनी गति से चलेगा, आपको उसके साथ कैसे चलना है वो आप देखो। ये संसार भी सागर है, सभी लहरें ना छोटी होंगी ना टेढ़ी होंगी ना सीधी होंगी ना बड़ी होंगी ना छोटी होंगी, एक जैसी नहीं होंगी। तो ये आधार नहीं रखो कि उनके जैसे हमें चलना है, नहीं, हमें अपने स्वमान में स्थित होकर उनके साथ चलना है। बाबा कहते ये ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं, तो परिस्थिति बड़ी हो गई या आप बड़े? बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती हैं ना, इसीलिए तो बाबा ये बातें सब सुना रहे हैं, तो ये बच्चे करते हैं। ये ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं भी शीतल हो जाऊं, इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रू रिहान नहीं करना। बाबा कहते हैं ये रू रिहान नहीं है, रू रिहान तो श्रीमत प्रमाण नॉलेजफुल होकर करनी है ना। आपका स्लोगन ही है, बदला ना लो बदल कर दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा, परंतु पहले स्व को बदलो। बाबा कहते दूसरे को बदलने की अथॉरिटी किसने दी, जब आप खुद ही अपने आप को नहीं बदल पा रहे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन या अन्य का परिवर्तन, क्या स्लोगन है? या अन्य के परिवर्तन से स्व परिवर्तन है? स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया है ना? क्या करेंगे, स्व को बदलेंगे या दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? अंडरलाइन करना, स्व को बदलने में समय सफल करेंगे तो सिद्धि मिल जाएगी, अगर अन्य को बदलने की कोशिश करेंगे सिर्फ समय गवाएंगे। चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरों को बदलने की कोशिश करो। बाबा कहते ट्राई करो, समय बदल जाएगा लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज़ करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। जब कोई भी बात के आप वश हो जाते हैं ना, तो फिर वो आपको यूज़ करते, आप उसे यूज़ नहीं करते। इसलिए बाबा कहते साधनों को यूज़ करते हुए, चाहे पंखा है, इंटरनेट है, एसी है, कुछ भी है, एक कुर्सी टेबल भी है, इतना अटेंशन रखना है कि हम इनके वश ना हो, नहीं तो फिर वो हमें चलाने लगेंगे। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज़ करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कोई भी साधन अपनी ओर खींच ना ले,
मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, क्योंकि जब हम उनके वश हो जाएंगे तो वो तो दुख ही देंगे, क्योंकि वो तो कलयुग की रचना है। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। क्योंकि बेहद के मैं और मेरेपन, मैं आत्मा, मेरा बाबा, इस अनुभव में रहना ही योग है। अच्छा, ओम शांति।